नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के जो सचिव हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने साथियों अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उनको एक आदेश दिया, एक लेटर दिया और लेटर मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें कहा गया है कि जो भी सेवारत टीचर्स हैं विभागीय टेट देना चाह रहे या देंगे, उनको वेटेज अंक मिले उनकी सेवा को देखते हुए। आखिर वेटेज अंक क्या है? और साथियों आज मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं। अगर आपकी सेवा 10 साल हो गई है, 11 साल हो गई, 12 साल हो गई, 15 साल हो गई, 16 साल हो गई, तो आपको कितने वेटेज अंक मिलेंगे, आप किस तरीके से टेट से में पास हो जाओगे। यह साथियों देखिएगा, लेटर आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो एक बार और दिखा दे रहा हूं। काफी लोगों को कहना है कि ये लेटर फेक है। अब फिलहाल साथियों फेक है या रियलिटी है, ये तो भैया इसमें अभी हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये लेटर बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो विनय कुमार तिवारी जी हैं एवं अध्यक्ष एवं श्री उमाशंकर जी महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, यही साथियों अभी जाके मुख्यमंत्री योगी जी से मिले थे और इनके साथ 2 MLC और थे। तीनों ने साथियों गुजारिश करी थी कि शिक्षकों का विभागीय टेट हो जाए, जिसको मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और विभागीय टेट के आदेश भी दे दिए और बाकायदा इसकी सूचना भी मांगी जा रही है कि कितने टीचर टेट पास है और कितने टीचर टेट पास नहीं है। तो यही लोग थे और साथियों इन्होंने ही हो सकता है ये कहा हो कि भैया जो पुराने टीचर्स हैं उनको वेटेज दिया जाए, और हो सकता है साथियों वेटेज देने के लिए ऐसा आदेश लिखा हो। फिलहाल साथियों हमारे पास जो आदेश हम उस बेस पर कह रहे हैं और आपको बताएंगे। वैसे जहाँ तक मुझे है, ये जहाँ तक मैं हूँ तो 99% ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर साथियों दिनांक 6/6/2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से इनके द्वारा प्रदेश के शिक्षकों को सेवा वर्ष के आधार पर वेटेज अंक प्रदान करते हुए विभागीय टेट परीक्षा आयोजित कर उनकी सेवाओं को सुरक्षित किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर सारी की सारी बात सही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रकरण के प्रश्नोत्तर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई दिए जाने की अपेक्षा की है। तो यहाँ पर 8/6/2026 का ये लेटर है और साथियों बाकायदा सब कुछ इसमें है और लोक भवन लखनऊ सब कुछ मोरबॉल लगी हुई है सब कुछ। तो साथियों ये लेटर है और इसमें कहा गया है कि आप नियम देखिएगा, अगर विभागीय टेट में वेटेज अंक का नियम है तो निश्चित ही उनको वेटेज दीजिएगा। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अगर किसी शिक्षक की सेवा जो कि 10 साल है तो उसको कितने वेटेज अंक मिलेंगे, अगर वो जनरल में आता है या फिर OBC SC ST आरक्षण से रिलेटेड है उसमें आता है, तो उसको कितने नंबर में पास होने के लिए चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इस लेटर का अभी फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, मैं आपको बता दूं, और जैसे अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये मुझे शिकायत है आप लोगों से। यार क्या जा रहा है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, पैसा तो कोई ले नहीं रहा हूँ मैं, अरे फ्री का ही है साथियों। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो यार, वीडियो देखते हो तो थोड़ा मुझ में भी ताकत आती है। अगर आप लोग वीडियो ना देखो, चैनल सब्सक्राइब ना करो, तो यार मैं इतना मोड़ क्यों मारूं, आपको इतनी अपडेट ला के देता हूँ, विभाग के अंदर अंदर से लाता हूँ, तो भैया क्यों मेहनत करूँ। तो यहाँ पर मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं आखिर 10 साल जिसको नौकरी करते हुए उसको कितना वेटेज मिलेगा। 11 साल वालों का 12 साल, 13, 14, 15 साल वालों का, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैंने करे हैं जो 90 नंबर में पास हो रहे, जो जनरल लोग हैं, जनरल जो टीचर्स हैं 60% जिनका क्राइटेरिया पास होने का, उनको 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर उनको वेटेज मिलता है तो कितने अंक और लाने पड़ेंगे। और दूसरा OBC SC ST दिव्यांग हैं हमारे सब, और आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, आर्मी वाले हो गए, है ना, जिनको 82 अंक लाने पास होने के लिए, इनको कितने और अंक लाने पड़ेंगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर CTET में ये मान्य होंगे वेटेज, क्या CTET में वेटेज अंक मिलेंगे। तो मैं कहूँगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। CTET में कोई भी वेटेज अंक आपको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि सीटेट केंद्र सरकार का अधीन है। केंद्र सरकार अगर ऐसी कोई पॉलिसी लाती है वेटेज की तो केंद्र सरकार इसको लागू कर सकती है, जबकि राज्य सरकार नहीं करेगी। दूसरी बड़ी बात है, सीटेट जो है वो ऑल इंडिया में मान्य है। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, आपकी सेवा सुरक्षा पक्की हो गई। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया उसमें सफलता प्राप्त कर ली अगर आप सीटेट पास हैं तो। सीटेट ऑल इंडिया मान्य होता है और जितने भी यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, ये राज्य के अधीन रहते हैं। तो सीटेट अगर आपने कर लिया तो आप यूपी टेट देना दें, आपकी सेवा सुरक्षा पक्की हो गई। चलेगा साथियों, अब हम सीधे चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि जनरल वालों को कितने नंबर लाने होंगे और इनको कितने नंबर लाने होंगे। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर 10 साल होती है किसी की तो यहां पर 80 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल वालों को, वो पास हो जाएंगे क्योंकि 10 नंबर उनको 10 साल के मिल जाएंगे। और यहां पर इनको 72 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, अब चलते हैं साथियों, किसी की सेवा हो गई है, कितनी होगी, 11 साल, तो इनको क्या नंबर लाने पड़ेंगे, इनको लाने पड़ेंगे 79। और यहां पर साथियों इनको नंबर लाने पड़ेंगे, एक कर देंगे तो 71 नंबर। यहां पर साफ साफ 71 नंबर है साथियों, आप देख लीजिएगा। 11 साल जिनको हो गए हैं, जिनको 12 साल हो गए हैं, यहां पर इनको लाने पड़ेंगे 78 नंबर। ठीक है, और यहां पर इनको लाने पड़ेंगे 70, या साथियों 70 लाने पड़ेंगे। जिनको 13 साल हो गए, 13 साल वालों को साथियों एक और कम कर दीजिए 77, और यहां पर इनको लाने पड़ेंगे 69। और 14 साल अगर लाभ मिलता है, वेटेज मिलता है, तो इनको साथियों 76 नंबर लाने पड़ेंगे बस पास होने के लिए, वो पास हो जाएंगे। और यहाँ पर 68 नंबर। और जिसी को 15 साल हो जाते हैं तो यहाँ पर साथियों इनको 75 नंबर लाने पड़ेंगे, और इनको लाने पड़ेंगे 67 सॉरी। अब 67 साथियों यहाँ, और इनको लाने पड़ेंगे 15 साल वालों को, जिनको आरक्षण प्राप्त है उनको 67 और 75। अगर हम इनमें साथियों 15 यहाँ जोड़ दें, अगर जैसे 75 + 15 तो 10, 7, 8, 9, यहाँ पर 90 नंबर टोटल हो गया। और इसमें हम जोड़ दें 67 + 15 तो 7 और 5 12 हो गए, यहाँ पर 6, 7 और 8 तो यहाँ पर 82 नंबर। तो साथियों ये फंडा है जो सरकार बना रही है। फिलहाल साथियों इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप नियमानुसार कार्रवाई कीजिएगा अगर ऐसा संभव है तो। और फिलहाल साथियों अगर मैं कहूं तो ऐसा आज तक वेटेज किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी वेटेज नहीं मिला है टेट पास होने में। हाँ, इस चीज को वेटेज जरूर मिल रहा है कि नियुक्ति में, भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हो सकते हैं, उनको छूट मिल जाएगी, उनके नंबर जोड़ दिए जाएंगे। जैसे शिक्षा मित्रों को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों को 2 भर्तियों में मौका मिले और उनको वेटेज अंक दिए जाए जितने उनके साल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसका साथियों 2 भर्तियां निकली गई। टेट पास जो शिक्षा मित्र थे उनको वेटेज अंक मिले और उनका 110% सिलेक्शन हो गया। लेकिन टेट में साथियों वेटेज अंक मिलना, ये मुझे लग रहा है आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। और निश्चित ही साथियों अगर वेटेज अंक की बात होती है, सरकार अगर ऐसे, सरकार ने कहा है कि आप नियम अनुसार कार्रवाई कीजिए। अगर वेटेज अंक साथियों इस पर अगर कुछ ऐसी चर्चा होती तो मुझे लग रहा है ये इसको चैलेंज किया जाएगा। कई लोग हैं जो चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले शिक्षा मित्र ही हैं। शिक्षा मित्रों को कहना है कि उनको भी विभागीय टेट में बैठने की अनुमति दी जाए। तो फिलहाल साथियों शिक्षा मित्रों को अनुमति नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते कि उनको भी विभागीय टेट में बैठने का मौका मिले, लेकिन साथियों उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में वेटेज मिलेगा तो निश्चित ही साथियों कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और एनसीटी की कई गाइडलाइन ऐसे नहीं कहती कि भैया वेटेज आप दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, काफ़ी लोग जैसे तमिलनाडु राज्य ने कहा है कि हम पासिंग मार्क्स को कम रखेंगे, यानी 5% किया जाएगा कम। यहाँ 60% पे अगर पास हो रहे हैं तो यहाँ पर 55% रखा जाएगा जनरल वालों को, यानी 82 नंबर पे पास होने के लिए।
और यहाँ पर ओबीसी जो आरक्षण वाले हैं उनको यहाँ पर जो 55% है पास होने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा 50% की बात हो रही है, यानी कि 75 नंबर आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा साथियों कहा जा रहा है। फिलहाल साथियों ये तमिलनाडु में ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी उसमें एनसीटी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार अलग है, बीजेपी सरकार नहीं है। अब चूँकि जो बीजेपी शासित प्रदेश है, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो इसमें साथियों देखना होगा कि एनसीटी इसमें ऑब्जेक्शन उठाती या नहीं उठाती। फिलहाल विभागीय टेट को लेकर अभी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देखते हैं फिर क्या होता है। फिलहाल साथियों आपके कितने नंबर हैं या आपकी कब से ज्वाइनिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने वेटेज अंक मिलेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं, आपकी जो सेवा हो वो पूरी होनी चाहिए। अगर उसमें 1 दिन का भी अंतर है, 2 दिन का अंतर है, पूरे साल नहीं हो रहे तो आपको वेटेज अंक नहीं मिलेंगे। आप ये जान लीजिएगा, पूरे साल से ऊपर होना चाहिए। यानी आज तारीख अगर 21 है तो 21 तक मुझे 10 साल पूरे हो जाने चाहिए, तो ही साथियों वेटेज अंक मिलेगा। लेकिन आप कहो कि भैया अभी 1-2 दिन बाकी हैं पूरा साल होने में, तो आपको वेटेज अंक नहीं मिलेंगे उस साल के। तो फिलहाल साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आपको कितने वेटेज अंक मिलेंगे। धन्यवाद।